हेलो एवरीवन। ये वीडियो में हम सीखेंगे क्विकसॉर्ट। क्विकसॉर्ट को सबसे फास्ट एल्गोरिदम बताया है सॉर्टिंग एल्गोरिदम, क्योंकि एज द नेम सजेस्ट इट क्विकली सॉर्ट्स द वैल्यू इन एन असेंडिंग और अ डिसेंडिंग ऑर्डर। ये वीडियो में हम देखेंगे क्विकसॉर्ट, उसका एग्जाम्पल, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, पाइवट का क्या है और पाइवट का इम्प्लीमेंटेशन कैसे है, कैसे पार्टीशन लॉजिक बनाते हैं, और उसके बाद देखेंगे उसका कॉम्प्लेक्सिटी। क्विकसॉर्ट एल्गोरिदम डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी यूज करता है, जो मर्ज सॉर्ट भी करता था। इसमें भी हर बार हम लोग बड़े प्रॉब्लम को, बड़े डेटा एलिमेंट्स को हम डिवाइड करेंगे मल्टीपल पार्ट्स में, और फिर एक एक पार्ट को सॉर्ट करते जाएंगे। जब हम हर एक छोटे छोटे पार्ट को सॉर्ट कर देंगे तो अपना पूरा एरे सॉर्टेड हो जाएगा। यहाँ पे पार्टीशन जो वैल्यू बनाता है उसको पाइवट बोलते हैं। पाइवट डिवाइड करता है आपके एरे को लेफ्ट और राइट पार्ट में, और हर बार आफ्टर पर्टिकुलर इटरेशन पाइवट अपना पोजीशन बना लेता है जो कभी चेंज नहीं होता, जो फाइनल एरे में वैसा ही सॉर्टेड एरे में वही पोजीशन रहता है। सो पाइवट के लेफ्ट वाले को और राइट वाले को जितने भी एलिमेंट्स है उतने सॉर्ट करने रहते हैं। वापस हम वही चीज रिपीट करते हैं। हर बार छोटा एरे रहेगा तो उसको भी सब पार्ट में डिवाइड करेंगे और छोटे छोटे एरे को सॉर्ट करते जाएंगे ताकि अपना बड़ा एरे सॉर्ट हो जाए। सो इसी वजह से उसको बोलते हैं कि क्विक सॉर्ट डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी यूज करता है। थोड़े टर्मिनोलॉजीज है जो सीखने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे बिफोर वी गो फॉर एन एल्गोरिदम। सो लो इज अ स्टार्टिंग इंडेक्स, जो अपना स्टार्टिंग पोजीशन होगा विच विल बी जीरो, एरे जीरो से स्टार्ट होता है। हाई है वो एंडिंग इंडेक्स होगा, कितने एलिमेंट्स है उसके बेसिस पे हाई डिसाइड होगा। मिड मिड इज एन इंडेक्स ऑफ अ पाइवट एलिमेंट, जो हमने पाइवट लिया हुआ है वो हिसाब से मिड चलेगा। पाइवट में एक्चुअल डेटा वैल्यू रहेगा जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है। n साइज का एरे होगा, दो पॉइंटर i और j यूज किए हुए हैं पार्टीशन करने के लिए। उसके बाद डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच से हम लोग ये पार्टीशन करेंगे। हम लोग पूरे एरे को पार्टीशन करेंगे। अगर n साइज का एरे है तो हमारा इंडेक्स चलेगा 0 से n-1 तक। वो केस में हम पार्टीशन करेंगे 0 से मिड -1 का एक पार्टीशन, और दूसरा पार्टीशन होगा मिड +1 से लेके n-1 का। ए ऑफ मिड जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा अपना पाइवट, जो कि हर एरे के बाद, हर इटरेशन के बाद वो सॉर्ट एरे का पोजीशन ले लेगा। कॉन्कर पार्ट में जब हम बोलते हैं कि हम कॉन्कर कर रहे हैं तो वी विल सॉर्ट दिस टू सब एरेज। छोटा छोटा जो सब एरेज मैंने बनाया 0 से मिड-1 का और मिड+1 से n-1 का, रिकर्सिवली उसको भी डिवाइड करेंगे और उसका मर्ज करते रिजल्ट को सॉर्ट करेंगे। उसके बाद एक कंबाइन, बिकॉज हम वही एरे पे वर्क कर रहे हैं, कंबाइन करने का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जैसे हमने मर्ज सॉर्ट में किया था जहाँ पे रिजल्ट्स हमने कंबाइन किया था। कंबाइन के लिए भी कुछ टाइम गया था, यहाँ पे कंबाइन करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेम एरे पे वर्क कर रहे हैं। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ पे मैंने 8 एलिमेंट्स लिए हुए हैं एरे में। हर बार हम लोग पाइवट डिसाइड करेंगे। आप पाइवट कोई भी डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने पहला एलिमेंट, जनरली हम लोग पहला एलिमेंट एज अ पाइवट डिसाइड करते हैं और उसके बेसिस पे वी गो अहेड विथ सॉर्टिंग अ वैल्यू। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है फर्स्ट एलिमेंट एज अ पाइवट। उसके अकॉर्डिंग मैंने आई और जे सेट किया हुआ है। आई इज सेट टू द फर्स्ट इंडेक्स आफ्टर पाइवट एंड जे इज सेट टू एन इंडेक्स दैट इज लास्ट इंडेक्स। उसके बाद i और j का इंक्रीमेंटेशन होता जाएगा। वी विल कंपेयर इट विथ अ पाइवट वैल्यू। i यहाँ पे पॉइंट कर रहा था 3 पे। अभी देखेंगे 3 का वैल्यू छोटा है पाइवट से। जब भी वैल्यू छोटा रहेगा हम i को इंक्रीमेंट करेंगे, तब तक इंक्रीमेंट करते जाएंगे जब तक हमें i जहाँ पे पॉइंट करता है उसका वैल्यू बड़ा नहीं मिल जाता। यहाँ पे देख सकते हैं i अभी यहाँ पे रुक गया है क्योंकि वैल्यू है 8। 8 इज ग्रेटर देन 5, सो i अभी यहाँ से आगे नहीं जाएगा। वैसे ही j का वैल्यू डिक्रीमेंट होता जाएगा जब तक ये वैल्यू बड़ा है पाइवट से, तब तक। सो 7 आया, सो 7 इज ग्रेटर देन 5, तो j को डिक्रीमेंट किया 2 पे। अभी देखो 2 है वो छोटा हो गया 5 से, तो j यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा।
अभी i का वैल्यू है वो j से छोटा है, तो इसी वजह से i और j स्टॉप हो गया है और i का वैल्यू j से छोटा है, तो हम लोग सिर्फ i और j का वैल्यू को स्वैप करेंगे। तो 2 यहाँ पे आ जाएगा 8 की जगह पे, जबकि 8 की जगह कौन ले लेगा, 8 जाएगा 2 की जगह पे। वापस ये स्टेप रिपीट करेंगे आई और जे वाला। हम लोग आई के वैल्यू को कंपेयर करेंगे, 2 दिस इज लेस देन व्हाट आई हैव इट एट पाइवट, 5 से छोटा है, सो आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। 1 पे पहुंचेंगे, 1 भी छोटा है, इंक्रीमेंट करेंगे, 4 पे पहुंचेंगे, 4 भी छोटा है, पर जब यहाँ पे 6 पे आएंगे तब वो स्टॉप हो जाएगा, आई का वैल्यू 6 पे पहुंच के स्टॉप हो जाएगा। वैसे ही जे जब 8 पे था, हमने कंपेयर किया 5 से, 8 बड़ा है, डिक्रीमेंट किया, 6 भी बड़ा है, डिक्रीमेंट किया, जब जे 4 पे पहुंचा तो ये स्टॉप हो गया क्योंकि 4 का वैल्यू छोटा है। अभी आई और जे ने क्रॉस कर दिया है। अभी जब आई और जे क्रॉस करते हैं तो हम स्वैप करेंगे जे के वैल्यू, जे जहाँ पे पॉइंट करता है उसके साथ स्वैप करेंगे पाइवट का वैल्यू, मतलब ये 5 और 4 स्वैप हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 को अपना पोजीशन मिल गया, सब वैल्यू 5 से जो छोटे हैं वो लेफ्ट में है, जबकि 5 से बड़े वैल्यूज राइट में रखे गए हैं। अभी डिवाइड एंड कॉन्कर आता है पिक्चर में, जब हम कंसिडर करेंगे अपना एरे 4 से लेके 1 तक का, और दूसरी बार हम कंसिडर करेंगे 6, 8 एंड 7 वाला एरे, और इसको भी वैसे ही छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोग सॉर्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं पाइवट मैंने बनाया 4 के वैल्यू को, आई यहाँ पे सेट किया आफ्टर पाइवट, और जे का सेट किया जो अपना पहले का 5 सेट था, पाइवट को अपना जगह मिल गया था तो वो मिड से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और अपना एरे बन गया है 4 एलिमेंट का। तो जे को यहाँ पे शिफ्ट किया, वापस वैसे ही लूप घुमाते जाएंगे, आई का वैल्यू जे का वैल्यू इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके हम लोग सॉर्ट करेंगे एंड 4 विल गेट इट्स प्लेस। वैसे ही राइट साइड का पार्ट भी वैसे ही सॉर्ट करेंगे, आई और जे को सेट करके 6 को पाइवट बनाया, 8 आई पे सेट किया, 7 जे पे है, और वैसे ही हम लोग 6 को अपना जगह बना के 7 और 8 को सॉर्ट करेंगे। वापस अभी हमारे पास लेफ्ट में 3 एलिमेंट है, जबकि राइट में सिर्फ 2 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स को अपना जगह मिल चुका है। ये कंटिन्यू करते जाएंगे जब तक हमारा पूरा एरे सॉर्टेड नहीं हो जाता। हम लोग हर बार एक एक वैल्यू को पाइवट बनाएंगे, पाइवट का जगह फिक्स करेंगे और बाकी का पार्ट सॉर्ट करेंगे। अभी देखते हैं सी कोड फॉर क्विक सॉर्ट। तो ये मैंने पार्टीशन लॉजिक बनाया हुआ है, हर बार हम जब पार्टीशन करते हैं तो वो कैसे चलेगा, और ये है आपका क्विक सॉर्ट का लॉजिक। जैसे मर्ज सॉर्ट में था वैसे यहाँ पे भी हम लोग क्विक सॉर्ट को कॉल करेंगे विथ लो का वैल्यू 0, हाई का वैल्यू द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ एन एरे। जब हमने 8 एलिमेंट का एरे लिया था, हाई का वैल्यू 7 कॉल होगा, 0 लेस देन 7 कंडीशन विल बी ट्रू, और हर बार हम लोग पार्टीशन करते जाएंगे। हर बार पार्टीशन कॉल करेंगे, वो डिवाइड करेगा एरे को पाइवट से, और हर बार हमें वैल्यू रिटर्न करेगा पाइवट का। जो पाइवट का वैल्यू रिटर्न होगा वो आएगा जे में, और उसी हिसाब से क्विक को डिवाइड करेगा, क्विक डिवाइड करेगा लेफ्ट हाफ और राइट हाफ में, और वही चीज पार्टीशन को कॉल करके वापस से उसको डिवाइड करके सॉर्ट करेगा। अभी पार्टीशन लॉजिक देखते हैं इसमें क्या किया है। सो पाइवट में मैंने जैसे बताया ए ऑफ लो का वैल्यू स्टोर करते हैं, जे है वो हाईएस्ट पॉइंट पे पॉइंट करता है, और आई है वो लोएस्ट इंडेक्स पे पॉइंट करता है। जब तक आई लेस देन जे है तब तक हम ये लूप घुमाते जाएंगे, और ये चीज जो है 2 वाइल लूप लिखे हुए हैं वो आई और जे का इंक्रीमेंटेशन जैसे हमने एग्जांपल में देखा चलता है उसके लिए है। जब तक ए ऑफ आई का वैल्यू छोटा होगा पाइवट से तब तक आई इंक्रीमेंट करेंगे, जबकि ए ऑफ जे का वैल्यू जब तक बड़ा है पाइवट से तब तक जे को डिक्रीमेंट करेंगे। अगर आई और जे ने क्रॉस नहीं किया है तो ए ऑफ आई और ए ऑफ जे को स्वैप करेंगे, वही चीज ये पार्ट में किया हुआ है। अगर आई और जे ने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया है, वो केस में हम लोग स्वैप करेंगे ए ऑफ जे का वैल्यू विथ ए ऑफ लो का वैल्यू। सो पाइवट का जो वैल्यू है वो ए ऑफ जे पे आ जाएगा, और हम बोलेंगे कि जे से हमने पार्टीशन किया है, और इसी वजह से यहाँ से हम रिटर्न करेंगे जे का इंडेक्स इन ऑर्डर टू इंडिकेट द पार्टीशन। और वैसे ही ये रिकर्सिव फंक्शन चलता जाएगा,
हर बार लो और हाई को डिवाइड करके छोटे पार्ट में और एरे को सॉर्ट करेगा इन दिस पार्टीशन लॉजिक। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखिए तो क्विक सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस का है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, क्योंकि ये केस में अपना पूरा एरे रिवर्स सॉर्टेड होगा तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, जबकि बेस्ट और एवरेज दोनों केस में वो बनता है ऑर्डर ऑफ n log n। थैंक यू। हेलो एवरीवन, ये वीडियो में हम सीखेंगे क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट को सबसे फास्ट एल्गोरिदम बताया है सॉर्टिंग एल्गोरिदम, क्योंकि as the name suggests it quickly sorts the value in an ascending or a descending order। ये वीडियो में हम देखेंगे क्विक सॉर्ट, उसका एग्जाम्पल, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, पाइवट का क्या है और पाइवट का इम्प्लीमेंटेशन कैसे है, कैसे पार्टीशन लॉजिक बनाते हैं, और उसके बाद देखेंगे उसका कॉम्प्लेक्सिटी। क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी यूज करता है, जो मर्ज सॉर्ट भी करता था। इसमें भी हर बार हम लोग बड़े प्रॉब्लम को, बड़े डेटा एलिमेंट्स को हम डिवाइड करेंगे मल्टीपल पार्ट्स में और फिर एक एक पार्ट को सॉर्ट करते जाएंगे। जब हम हर एक छोटे छोटे पार्ट को सॉर्ट कर देंगे तो अपना पूरा एरे सॉर्टेड हो जाएगा। यहाँ पे पार्टीशन जो वैल्यू बनाता है उसको पाइवट बोलते हैं। पाइवट डिवाइड करता है आपके एरे को लेफ्ट और राइट पार्ट में, और हर बार आफ्टर पर्टिकुलर इटरेशन पाइवट अपना पोजीशन बना लेता है जो कभी चेंज नहीं होता, जो फाइनल एरे में वैसा ही सॉर्टेड एरे में वही पोजीशन रहता है। सो पाइवट के लेफ्ट वाले को और राइट वाले को जितने भी एलिमेंट्स है उतने सॉर्ट करने रहते हैं। वापस हम वही चीज रिपीट करते हैं, हर बार छोटा एरे रहेगा तो उसको भी सब पार्ट में डिवाइड करेंगे और छोटे छोटे एरे को सॉर्ट करते जाएंगे ताकि अपना बड़ा एरे सॉर्ट हो जाए। सो इसी वजह से उसको बोलते हैं कि क्विक सॉर्ट डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी यूज करता है। थोड़े टर्मिनोलॉजीज है जो सीखने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे बिफोर वी गो फॉर एन एल्गोरिदम। सो लो इज अ स्टार्टिंग इंडेक्स, जो अपना स्टार्टिंग पोजीशन होगा विच विल बी जीरो, एरे जीरो से स्टार्ट होता है। हाई है वो एंडिंग इंडेक्स होगा, कितने एलिमेंट्स है उसके बेसिस पे हाई डिसाइड होगा। मिड मिड इज एन इंडेक्स ऑफ अ पाइवट एलिमेंट, जो हमने पाइवट लिया हुआ है वो हिसाब से मिड चलेगा। पाइवट में एक्चुअल डेटा वैल्यू रहेगा जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है। n साइज का एरे होगा, 2 पॉइंटर i और j यूज किए हुए हैं पार्टीशन करने के लिए। उसके बाद डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच से हम लोग ये पार्टीशन करेंगे। हम लोग पूरे एरे को पार्टीशन करेंगे। अगर n साइज का एरे है तो हमारा इंडेक्स चलेगा 0 से n-1 तक। वो केस में हम पार्टीशन करेंगे 0 से मिड -1 का एक पार्टीशन, और दूसरा पार्टीशन होगा मिड +1 से लेके n-1 का। ए ऑफ मिड जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा अपना पाइवट, जो कि हर एरे के बाद, हर इटरेशन के बाद वो सॉर्ट एरे का पोजीशन ले लेगा। कॉन्कर पार्ट में जब हम बोलते हैं कि हम कॉन्कर कर रहे हैं तो वी विल सॉर्ट दिस टू सब एरेज। छोटा छोटा जो सब एरेज मैंने बनाया 0 से मिड-1 का और मिड +1 से n-1 का, रिकर्सिवली उसको भी डिवाइड करेंगे और उसका मर्ज करते रिजल्ट को सॉर्ट करेंगे। उसके बाद एक कंबाइन, बिकॉज हम वही एरे पे वर्क कर रहे हैं, कंबाइन करने का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जैसे हमने मर्ज सॉर्ट में किया था जहाँ पे रिजल्ट्स हमने कंबाइन किया था। कंबाइन के लिए भी कुछ टाइम गया था, यहाँ पे कंबाइन करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेम एरे पे वर्क कर रहे हैं। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ पे मैंने 8 एलिमेंट्स लिए हुए हैं एरे में। हर बार हम लोग पाइवट डिसाइड करेंगे, आप पाइवट कोई भी डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने पहला एलिमेंट, जनरली हम लोग पहला एलिमेंट एज अ पाइवट डिसाइड करते हैं और उसके बेसिस पे वी गो अहेड विथ सॉर्टिंग अ वैल्यू। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है फर्स्ट एलिमेंट एज अ पाइवट, उसके अकॉर्डिंग मैंने i और j सेट किया हुआ है। i इज सेट टू द फर्स्ट इंडेक्स आफ्टर पाइवट एंड j इज सेट टू एन इंडेक्स दैट इज लास्ट इंडेक्स। उसके बाद i और j का इंक्रीमेंटेशन होता जाएगा। वी विल कंपेयर इट विथ अ पाइवट वैल्यू। i यहाँ पे पॉइंट कर रहा था 3 पे,
अभी देखेंगे 3 का वैल्यू छोटा है पाइवट से। जब भी वैल्यू छोटा रहेगा हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे, तब तक इंक्रीमेंट करते जाएंगे जब तक हमें आई जहाँ पे पॉइंट करता है उसका वैल्यू बड़ा नहीं मिल जाता। यहाँ पे देख सकते हैं आई अभी यहाँ पे रुक गया है क्योंकि वैल्यू है 8। 8 इज ग्रेटर देन 5, सो आई अभी यहाँ से आगे नहीं जाएगा। वैसे ही जे का वैल्यू डिक्रीमेंट होता जाएगा जब तक ये वैल्यू बड़ा है पाइवट से, तब तक। सो 7 आया, सो 7 इज ग्रेटर देन 5, तो जे को डिक्रीमेंट किया 2 पे। अभी देखो 2 है वो छोटा हो गया 5 से, तो जे यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। अभी आई का वैल्यू है वो जे से छोटा है, तो इसी वजह से आई और जे स्टॉप हो गया है, और आई का वैल्यू जे से छोटा है, तो हम लोग सिर्फ आई और जे का वैल्यू को स्वैप करेंगे। तो 2 यहाँ पे आ जाएगा 8 की जगह पे, जबकि 8 की जगह कौन ले लेगा, 8 जाएगा 2 की जगह पे। वापस ये स्टेप रिपीट करेंगे आई और जे वाला। हम लोग आई के वैल्यू को कंपेयर करेंगे। 2 दिस इज लेस देन व्हाट आई हैव इट एट पाइवट, 5 से छोटा है, सो आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। 1 पे पहुंचेंगे, 1 भी छोटा है, इंक्रीमेंट करेंगे। 4 पे पहुंचेंगे, 4 भी छोटा है, पर जब यहाँ पे 6 पे आएंगे तब वो स्टॉप हो जाएगा। आई का वैल्यू 6 पे पहुंच के स्टॉप हो जाएगा। वैसे ही जे जब 8 पे था, हमने कंपेयर किया 5 से, 8 बड़ा है, डिक्रीमेंट किया, 6 भी बड़ा है, डिक्रीमेंट किया। जब जे 4 पे पहुंचा तो ये स्टॉप हो गया क्योंकि 4 का वैल्यू छोटा है। अभी आई और जे ने क्रॉस कर दिया है। अभी जब आई और जे क्रॉस करते हैं तो हम स्वैप करेंगे जे के वैल्यू, जे जहाँ पे पॉइंट करता है उसके साथ स्वैप करेंगे पाइवट का वैल्यू। मतलब ये 5 और 4 स्वैप हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 को अपना पोजीशन मिल गया। सब वैल्यू 5 से जो छोटे हैं वो लेफ्ट में है, जबकि 5 से बड़े वैल्यूज राइट में रखे गए हैं। अभी डिवाइड एंड कॉन्कर आता है पिक्चर में, जब हम कंसिडर करेंगे अपना एरे 4 से लेके 1 तक का, और दूसरी बार हम कंसिडर करेंगे 6, 8 एंड 7 वाला एरे, और इसको भी वैसे ही छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोग सॉर्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं पाइवट मैंने बनाया 4 के वैल्यू को, आई यहाँ पे सेट किया आफ्टर पाइवट, और जे का सेट किया जो अपना पहले का 5 सेट था, पाइवट को अपना जगह मिल गया था तो वो मिड से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और अपना एरे बन गया है 4 एलिमेंट का। तो जे को यहाँ पे शिफ्ट किया, वापस वैसे ही लूप घुमाते जाएंगे, आई का वैल्यू जे का वैल्यू इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके हम लोग सॉर्ट करेंगे एंड 4 विल गेट इट्स प्लेस। वैसे ही राइट साइड का पार्ट भी वैसे ही सॉर्ट करेंगे। आई और जे को सेट करके 6 को पाइवट बनाया, 8 आई पे सेट किया, 7 जे पे है, और वैसे ही हम लोग 6 को अपना जगह बना के 7 और 8 को सॉर्ट करेंगे। वापस अभी हमारे पास लेफ्ट में 3 एलिमेंट है, जबकि राइट में सिर्फ 2 एलिमेंट्स है। 3 एलिमेंट्स को अपना जगह मिल चुका है। ये कंटिन्यू करते जाएंगे जब तक हमारा पूरा एरे सॉर्टेड नहीं हो जाता। हम लोग हर बार एक एक वैल्यू को पाइवट बनाएंगे, पाइवट का जगह फिक्स करेंगे और बाकी का पार्ट सॉर्ट करेंगे। अभी देखते हैं सी कोड फॉर क्विक सॉर्ट। तो ये मैंने पार्टीशन लॉजिक बनाया हुआ है, हर बार हम जब पार्टीशन करते हैं तो वो कैसे चलेगा। और ये है आपका क्विक सॉर्ट का लॉजिक, जैसे मर्ज सॉर्ट में था वैसे यहाँ पे भी हम लोग क्विक सॉर्ट को कॉल करेंगे विथ लो का वैल्यू 0, हाई का वैल्यू द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ एन एरे। जब हमने 8 एलिमेंट का एरे लिया था, हाई का वैल्यू 7 कॉल होगा, 0 लेस देन 7 कंडीशन विल बी ट्रू, और हर बार हम लोग पार्टीशन करते जाएंगे। हर बार पार्टीशन कॉल करेंगे, वो डिवाइड करेगा एरे को पाइवट से, और हर बार हमें वैल्यू रिटर्न करेगा पाइवट का। जो पाइवट का वैल्यू रिटर्न होगा वो आएगा जे में, और उसी हिसाब से क्विक को डिवाइड करेगा। क्विक डिवाइड करेगा लेफ्ट हाफ और राइट हाफ में, और वही चीज पार्टीशन को कॉल करके वापस से उसको डिवाइड करके सॉर्ट करेगा। अभी पार्टीशन लॉजिक देखते हैं इसमें क्या किया है। सो पाइवट में मैंने जैसे बताया ए ऑफ लो का वैल्यू स्टोर करते हैं, जे है वो हाईएस्ट पॉइंट पे पॉइंट करता है, और आई है वो लोएस्ट इंडेक्स पे पॉइंट करता है। जब तक आई लेस देन जे है तब तक हम ये लूप घुमाते जाएंगे। और ये चीज जो है, 2 वाइल लूप लिखे हुए हैं, वो आई और जे का इंक्रीमेंटेशन जैसे हमने एग्जांपल में देखा चलता है उसके लिए है। जब तक ए ऑफ आई का वैल्यू छोटा होगा पाइवट से तब तक आई इंक्रीमेंट करेंगे,
जबकि ए ऑफ जे का वैल्यू जब तक बड़ा है पाइवट से तब तक जे को डिक्रीमेंट करेंगे। अगर आई और जे ने क्रॉस नहीं किया है तो ए ऑफ आई और ए ऑफ जे को स्वैप करेंगे, वही चीज ये पार्ट में किया हुआ है। अगर आई और जे ने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया है, वो केस में हम लोग स्वैप करेंगे ए ऑफ जे का वैल्यू विथ ए ऑफ लो का वैल्यू। सो पाइवट का जो वैल्यू है वो ए ऑफ जे पे आ जाएगा और हम बोलेंगे कि जे से हमने पार्टीशन किया है, और इसी वजह से यहाँ से हम रिटर्न करेंगे जे का इंडेक्स इन ऑर्डर टू इंडिकेट द पार्टीशन। और वैसे ही ये रिकर्सिव फंक्शन चलता जाएगा, हर बार लो और हाई को डिवाइड करके छोटे पार्ट में और एरे को सॉर्ट करेगा इन दिस पार्टीशन लॉजिक। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखिए तो क्विक सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस का है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, क्योंकि ये केस में अपना पूरा एरे रिवर्स सॉर्टेड होगा तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, जबकि बेस्ट और एवरेज दोनों केस में वो बनता है ऑर्डर ऑफ n log n। थैंक यू।